कर महावीर रावत। महावीर, आपका भी स्वागत है। जिस दिन का बेसब्री से हमको इंतजार था और यहाँ पे हिस्ट्री इन मेकिंग, क्योंकि अब पैरा गेम्स भी खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। नीति, जब से 2018 से ये गेम खेलो इंडिया की पूरी मुहिम स्टार्ट हुई है और हमने देखा है कि जब भी मैं पैरा प्लेयर से मिलता था वो ये कहते थे कि भैया ये हमारे लिए गेम कब शुरू होंगे। तो अब उनके लिए गेम शुरू हो गए हैं, सरकार ने उनके लिए सुनी है और पूरा प्लानिंग इस तरीके से हुआ है कि कम से कम पहले जो ये गेम्स हैं 1400 से ज़्यादा एथलीट्स मैदान पे होंगे। साथ ही साथ बैडमिंटन, अगर कोई एक स्पोर्ट एथलेटिक्स के अलावा जिसने भारत को हमेशा मेडल टैली में पैरा गेम्स, एशियन गेम्स हों या पैरालंपिक्स हों, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने मशक्क़त की है और मेडल टैली को इम्प्रूव करने में काम किया है, वो है पैरा बैडमिंटन। और अब से कुछ ही देर में पैरा बैडमिंटन के मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ही देर में पैरा बैडमिंटन के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। महावीर ने जिक्र किया है कि 1400 एथलीट्स यहाँ पर जो अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। 7 स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली बार जो है खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं गेम्स। और 2018 में जब खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी तब किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये सफर जो है यहाँ तक पहुंचेगा। पहले स्कूल गेम्स हुए, फिर उसमें यूथ गेम्स में कन्वर्ट हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया और अब देखिए पैरा गेम्स भी खेलो इंडिया का हिस्सा है। देखिए, पैरा गेम्स में एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट। आपको जो वेन्यूज़ हैं वो एक्सेसिबल बनाने पड़ते हैं। तो इससे पहले जो कि स्वयं है, जो एक्सेसिबिलिटी पार्टनर है, उसने वेन्यूज़ का रेकी किया है जो उसको एक्सेसिबल बनाने हैं। यू हैव टू मेक इट अ व्हील चेयर एक्सेसिबल। यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कुछ कोर्ट्स पे आप व्हील चेयर के साथ खेल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैरा स्पोर्ट्स को आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक वर्ल्ड प्रोटोकॉल होता है जो आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। और जो दूसरी खास बात ये है नीति के, जो हमारे बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, दे हैव ऑलवेज बीन आवर प्राइड। प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मानसी जोशी, पलक है, अभी मनीषा रामदास है। तो हमेशा जब जब मेडल टैली में बैडमिंटन ने अच्छा किया है, हमारे मेडल टैली ऊपर गई है। जो इस समय हम हंगजाओ में, जहाँ पर मैं भी गया था, तो हंगजाओ में अगर हमारे 111 मेडल आए और हमने इतिहास बनाया, उसकी एक वजह ये थी कि 21 मेडल उसमें से बैडमिंटन के आए थे। तो बैडमिंटन हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंडियन पैरा कंटिजेंट। एंड इन खेलों को तो हम देख सकते हैं कि खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं, व्हील चेयर में है, अपने प्रोस्थेटिक्स में है। दे आर जस्ट एंजॉयिंग दिस प्लेटफॉर्म जो कि भारत की सरकार ने उनको दी है। और महावीर, हमेशा हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ की शुरुआत करने के लिए एक नींव रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने जिक्र किया, एशियन गेम्स में आप हिस्सा बने थे इन गेम्स का, और पैरा गेम्स का, पैरा एशियन गेम्स का, जहाँ पे 111 मेडल्स जो हैं भारतीय कंटिजेंट ने अपने किटी में डाले थे। 309 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर थे। तो कुल मिला के अब जो वो नींव रखी है एशियन गेम्स में, इसने वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन दिया है कि अब चलिए इस पैरा गेम्स को जो है खेलो इंडिया मिशन का भी हिस्सा बना दिया जाए। देखो, खेलो इंडिया ना अब एक मुहिम बन चुकी है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मंच पे आज एंकरिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कमेंट्री काफ़ी समय से कुछ खेल्स में कर रहा हूँ। लेकिन आप जब भी किसी का ट्रैक सूट जैसे पहले होता था कि यार तुमने नेशनल्स खेला है, तो वो कहता हाँ मैंने नेशनल खेला, तो उसकी एक इज्जत होती। तो अब लोग पूछते हैं कि तुमने खेलो इंडिया में पार्ट लिया है, तो वो एक अपने आप में एक इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया। हमने विंटर गेम्स देखे, हमने यूनिवर्सिटी गेम्स देखे, हमने स्कूल गेम्स दिखे। और जैसे कि हमें आवाज़ आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो खेलेगा वही खिलेगा। और जैसे सॉफ्ट पावर है कि सिर्फ एक सिपाही और खिलाड़ी को मौका मिलता है दूसरे की धरती पे जाके अपना झंडा लहराने का। और चाइना में खासकर जब हम गए और जब बार बार वहाँ पे भारत का झंडा ऊपर जा रहा था, तो इट्स अ बिग मैटर ऑफ प्राइड। एंड पैरा स्पोर्ट्स हैव बिकम अ ह्यूज थिंग फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। और महावीर, न केवल सिर्फ एशियन गेम्स बल्कि जो 2020 के ओलंपिक्स थे उसमें भी जो कहते हैं कि पैरा टीम का जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि वहाँ पर 54 एथलीट्स ने अपनी चुनौती रखी और 19 मेडल जो है अपने नाम किए थे। तो कुल मिला के जो शुरुआत की गई थी इन गेम्स को प्रमोट करने के लिए, वो क्या अब सही रास्ते में जाती नजर आने लगी है? देखिए, 2016 में जब हम रियो गए थे और तब 19 गए थे और 4 मेडल आए थे। और मुझे याद है कि 2016 रियो में जब हमारे जो पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज, जो हमारे एथलीट्स गए थे, वो सिर्फ 2 मेडल लेके आए थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। ब्रॉन्ज साक्षी मलिक ने जीता था, सिल्वर पीवी सिंधु ने जीता था। तो भारतीय फैंस ना थोड़े से मायूस हो गए थे कि 2016 में इतना अच्छा कुछ प्रदर्शन हुआ नहीं। उसके 10 दिन बाद पैरालंपिक स्टार्ट हुए और 2 गोल्ड देवेंद्र झाझड़िया और मरियप्पन ने हमें दिलाया। तो जो हमारी स्पिरिट थी वो अचानक लौट आई। इट्स वेरी पॉजिटिव।
Mahavir, you have just mentioned a big name, a most decorated para athlete in the nation. देवेंद्र झाझड़िया का आपने जिक्र किया है। 3 ओलंपिक मेडल उनके पास हैं, 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर। ये दिखाता है कि इस गेम में भी कितना ज़्यादा दम है। और पैरा एथलीट्स ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत को सेलिब्रेट करने के इतने सुनहरे मौके दिए हैं, ये दिखाता है कि अब पैरा एथलीट्स भी बिल्कुल सही दिशा में जाने लगे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जब हमारे अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, उससे पहले देवेंद्र झाझड़िया 2004 में गोल्ड जीत चुके थे। हमारे पैरा प्लेयर्स जो हम कह सकते हैं कि बिकॉज मैं इसलिए पैशनेटली कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ उनके साथ, दे आर ऑलरेडी चैंपियंस। देखिए, ओलंपिक्स में क्या होता है, यहाँ से खिलाड़ी जाता है, चैंपियन बनता है। पैरा खिलाड़ी ऑलरेडी चैंपियन है और वहाँ सुपर हीरो बन के आता है। तो Mahavir, all set for these games? So let's enjoy. Let's enjoy the action for the day.